वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि एसएससी सीजल 2016 के लिए टोटल वैकेंसीज जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलॉटेड हैं और उनका ग्रेड पे भी बताता हूँ और कहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं इस 2016 सेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जितना भी डेटा यहाँ पर दिया है जो एसएससी ने डिक्लेयर किया है, ये कम्प्लीटली जोन वाइज नहीं है, ये ओवरऑल है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभी स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसीज हैं वो इस डेटा में इंक्लूडेड नहीं है। इसमें ओवरऑल की यहाँ पर बात की गई है, ओवरऑल कितनी है। ओके, जैसे कि एसएससी के बहुत सारे जोन हैं, तो उसमें आप जोन वाइज वैकेंसीज भी होती हैं। ठीक है, कि आपने किस जोन के लिए प्रेफर किया है तो उसमें उस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद ये जो जोन वाइज वैकेंसीज हैं ये आपको बाद में पता चलेंगी, लेकिन अभी ओवरऑल वैकेंसीज हैं उसके बारे में एसएससी ने एक अपडेट दिया है। तो इसमें मैंने अंडरलाइन कर लिखा है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जैसे कि अगर मैं डीओपीटी सीएसएस की बात करूं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 407 टोटल हैं, जिसमें अनरिजर्व की बात की जाए तो 204 है यहाँ पर, और इसका ग्रेड पे है 4600। अगर आगे बात की जाए दोस्तों तो कैग की बात की जाए जिसका कोड एफ था, तो कैग में 1000 नंबर ऑफ वैकेंसीज और इसका जो ग्रेड पे है आपको पता है 4800। ओके, और ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आओ की पोस्ट है, इसमें ग्रुप बी। ठीक है, गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है लेकिन। ठीक है, और इसमें अनरिजर्व की अगर बात की जाए इस 1000 में तो ये है 505। जिन लोगों ने इसके लिए फिल किया होगा तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल भी होंगे। AFHQ में आपने देखा है 55 है। अगर इसी तरह से आप सारा डेटा भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम की बात की जाए तो CBDT में इंस्पेक्टर अगर बात करें इनकम टैक्स की तो इसमें 319 हैं टोटल, जिसमें 205 अनरिजर्व की हैं, बाकी अदर कैटेगरीज हैं। और अगर CBEC में बात की जाए इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में तो ये कितनी है 855 855। और इन दोनों के पे स्केल कितने हैं 4600 और 4600 के पे स्केल हैं। ओके, अब अगर CBEC की अगर मैं बात करूं तो देखो CBEC में क्या है, इंस्पेक्टर की प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसकी कट ऑफ बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर में आपकी 121 पोस्ट हैं। अनरिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 59 डिक्लेरेशन दिया है ये। और अगर मैं बात करूँ कि CBI में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तो टोटल SI की जो पोस्ट हैं वो है 117, और अनरिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर है 59 और इसका पे स्केल है 4200। और अगर ये बात की जाए स्टैटिकल एंड प्रोग्रामेबल इम्प्लीमेंटेशन जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर होता है तो इसमें कितनी है, ये है आपकी 666। ओके, और ये पे स्केल कितना है इसका 4200 का है। ओके, अब आगे CGDA की बात की जाए इसका कोड U था, तो इसके लिए ऑडिटर की पोस्ट के लिए 3125, लेकिन इसका पे स्केल कितना है 2800 का है। ओके, और जनरल के लिए 1582 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और कैग में अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट हैं जो 2800 पे स्केल पर हैं, तो ये 500 टोटल हैं। और जिसमें जनरल की बात की जाए तो 252 हैं। बाकी अदर कैटेगरीज की भी आप देख सकते हैं जिसमें भी आप आते हो। मैं आपको बिल्कुल जनरल व्यू में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक की इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ, केवल जनरल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, इसमें 501 हैं। ओके, इसी तरह से CBDT और CBEC में जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हैं जो 2400 पे स्केल पर थी, तो इसमें टोटल जो है 629 और 622 वैकेंसीज डिक्लेरेशन हुआ है। तो अभी अगर मैं आपको रेशियो टोटल पूरा बताऊं तो 5372 जो है ये आपका जनरल अनरिजर्व वाली पोस्ट के लिए है, और टोटल जो है 9941। उसके बाद में SC ST OBC जो है ये सारी पोस्ट यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, कुछ इसके अलावा और भी कोड हैं जिसकी बात की जाए कि जो H कोड में 4 सेक्शंस हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, तो CAT इसके लिए असिस्टेंट की जो ग्रेड पे है 4600, तो इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं केवल। लेकिन जो टोटल ये हैं 16 पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन में जाता है कुछ, और कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं इसमें मूव होते हैं, तो इसके लिए ये डेटा कुछ इस फॉर्मेट में दिया है। अब आगे अगर मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स CPO, तो इसमें असिस्टेंट के जो ग्रेड पे 4200 इसके लिए 33 टोटल हैं, और 18 जो हैं वो जनरल की बताई गई हैं। ओके, अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न अब आपके सामने ये आता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जो 4600 पे स्केल वाली जितनी भी वैकेंसीज होंगी इसमें आप खुद देखते होंगे कि इसकी मेरिट बहुत ही हाई जाती है ऑलरेडी। ओके, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर में तो ऑलरेडी बहुत कम पोस्ट हैं और लोगों की प्रेफरेंस भी सबसे ऊपर रहती है प्रिवेंटिव के लिए। ओके, तो यही है कि जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि एसएससी ने रिवील कर दिया है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है जो ओवरऑल वो बहुत सारी हैं। लेकिन अब
एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि 2017 में क्या होगा, क्या 2017 में थोड़ी सी प्लस होंगी या फिर थोड़ी माइनस हो जाएंगी। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी अप्रॉक्स जो है 10,000 के नियर अबाउट में एसएससी ने डेटा रिवील किया है। ओके, तो कुछ तो इससे कम होगा। ओके, एग्जैक्टली इसका हाफ भी नहीं हो पाएगा, जैसा लोग पहले कहते थे कि अब बहुत ही कम डे बाई डे हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी 8,000 मेरा प्रोडिक्शन ये है कि 8,000 प्लस होगा, बट अप टू 9.5 के तक। ओके, ये जाएगा आपका डेटा। ओवरऑल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली कह सकता हूँ कि जो इस वर्ष है 2016 और 17, इसका अप्रॉक्सीमेटली मतलब एवरेज रहेगा, मतलब आसपास में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ओके, आई होप एक आपको व्यू मिला होगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कंप्लीट पीडीएफ का लिंक है, वो आप जरूर देख लें ताकि आपको एक छोटा सा एक आइडिया भी मिल जाए। ओके, और इसी तरह से मैं आपको नए अपडेट्स देता रहूँगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।